नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको शिक्षा के गर्भपात से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। किस अवधि तक गर्भपात कराना कानूनी तौर पर जायज है और कब गर्भपात अवैध हो जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। वैसे तो आज गर्भपात करवाना उतना ही सामान्य है जितना गर्भ धारण करना, लेकिन गर्भपात कानून की वजह से बहुत सी महिलाएं चाहकर भी गर्भपात नहीं करवा सकती। एमटीपी एक्ट या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के तहत कोई भी महिला 24 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकती है, लेकिन गर्भ अगर 24 हफ्ते से ऊपर का हो तो कोर्ट की इजाजत से ही गर्भपात कराया जा सकता है। अदालत ही निर्णय लेगी कि गर्भपात होना चाहिए या नहीं। अदालत ने इससे पहले कई ऐसे फैसले दिए हैं जिन पर बहस हुई है। कभी तो अदालत के फैसले स्वागत योग्य थे तो कभी उन फैसलों पर सवाल उठे। लेकिन ऐसे में सवालों के घेरे में गर्भपात कानून आया, जिसके संशोधन की मांग तेजी से उठी। कानून के तहत 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को महिला के वेलफेयर को देखते हुए डॉक्टर की सलाह से टर्मिनेट किया जा सकता है। 24 हफ्ते से ऊपर के गर्भ के मामले में कोर्ट की इजाजत से ही गर्भपात कराया जा सकता है। अगर गर्भ के कारण महिला की जान को खतरा हो तो उसका गर्भपात हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत अगर गर्भपात कराने से महिला की जान को खतरा हो तो गर्भपात की इजाजत नहीं मिलती। महिला की जान की हिफाजत को सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे विकलांगता का शिकार हों तो गर्भपात हो सकता है। अगर महिला शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर बच्चा पैदा करने की स्थिति में ना हो और जान का खतरा हो तो गर्भपात नहीं कराया जा सकता। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता चारू वली खन्ना जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो चारू जी आपको इस कानून से जुड़ी जानकारी देंगे। अगर आपका गर्भपात से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। सभी हमारे दर्शक, और हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर है आपके, 0120-612-7967, 0120-612-7968। इन दो नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और गर्भपात से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मैम, सबसे पहला तो हम यही जानना चाहेंगे कि गर्भपात की कानूनी परिभाषा को अगर एक इंसान समझना चाहे तो वो कैसे समझ सकता है, क्या है इसकी कानूनी परिभाषा? ने मुद्दा लिया है क्योंकि सुरक्षित वर्षन के कारण बहुत सारी महिलाएं जान गंवा रही हैं। ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसको हिंदी में कहते हैं गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम। यानी कि जो गर्भ है उसको सिर्फ चिकित्सा, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ही उसका समापन करना है। तो धारा 2 में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भ का समापन की दी गई है और उसका मतलब उसके अनुसार ऐसा समापन इसमें कोई मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर या प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को कि 20 हफ्ते तक बिना कोई कुछ आप जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डॉक्टर के पास आ सकते हैं और गर्भ का समापन कर सकते हैं। लेकिन 20 से 24 हफ्ते का जो गर्भ है उसके लिए भी उसका गर्भ का समापन हो सकता है। आपकी आवाज थोड़ा सा कट के आ रही है, हम थोड़ा सा आपकी आवाज चारू जी थोड़ा रुक कर आ रही है। हम संपर्क दोबारा करने की कोशिश करते हैं और ताकि आपकी आवाज क्लियर हो जाए, हमारे दर्शक जो हमको सुन रहे हैं वो सही तरीके से इस कानून के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो गर्भपात से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, कानूनी सहायता लेना चाहते हैं तो आप डायल कर सकते हैं, क्योंकि
ये कानूनी प्रक्रिया है और कानून क्या कहता है इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है। इससे बचा जा सकता है कि अगर आपसे कानून का उल्लंघन होता है तो उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि अगर ख़तरा होता है गर्भपात को लेकर किसी महिला को तो फिर गर्भपात की इजाज़त दी जाती है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति से बचना तो आपके लिए कानूनी जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है। टेलीफोन नंबर लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 012061276967। दूसरा नंबर है हमारा 012061278982। चारू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और तमाम जानकारियां हमसे साझा कर रही हैं। अगर आपकी भी आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कानून के बारे में जब आपको जानकारी मिलती है तो निश्चित तौर पर आप हर चीज़ के लिए अलर्ट हो जाते हैं। तो चारू जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक गर्भपात करवाना वैध है और एक अवधि जिसके बारे में लोगों को अक्सर नहीं पता होता, किस अवधि के बाद ये अवैध हो जाता है? ये मैं अभी आपको बता रही थी, जब कट हो गया जी 20 हफ्ते तक वैध है। आप बिना संकोच कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास जाके अपना गर्भ का समापन करा सकते हैं। लेकिन 20 से 24 हफ्ते तब आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेना पड़ेगा और वो जो ये निर्णय देंगे वो इस आधार पे होगा कि अगर गर्भ आप धारण करते हो तो आपकी मानसिक या शारीरिक तौर से आपको हानि पहुंचेगी या बच्चे को हानि पहुंचेगी, या अगर बच्चा पैदा हो तो उसमें कोई विकलांगता होगी, तो इस बेसिस पे देते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, जैसे आपने कहा आपके पास कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, तब या कोई फीटल एबनॉर्मलिटी मीन्स कि बच्चे का जो गर्भ है उसमें कोई विकलांगता है या कुछ अजीब सी कोई अलग सी चीज है, तो वो मेडिकल बोर्ड उसका निर्णय देगा, अपना ओपिनियन देगा। और मेडिकल बोर्ड में 3 लोग होंगे। वो कौन होंगे मैं बताती हूँ। एक तो होगी गायनेकोलॉजिस्ट, एक होगी पीडियाट्रिशियन, क्योंकि पीडियाट्रिशियन बच्चे के बारे में सबसे अच्छा जानता है, और तीसरा होगा रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट। जी बिल्कुल। एमटीपी एक्ट के बारे में भी अक्सर बात की जाती है। एमटीपी एक्ट या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये क्या है और इसे क्यों बनाया गया? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कानून में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, कानून में संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में अभी हमारा नेशनल हेल्थ सर्वे जो है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी आया है, उसमें भी कहा गया है कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं उनकी 18 से कम उम्र में उनकी बाल विवाह बहुत ही कोई अनयूजुअल चीज नहीं है हमारे देश में। तो बाल विवाह का मतलब कि 15-16 में लड़की अगर का विवाह हो रहा है तो वो गर्भ धारण करती है, और इस बहुत ही कमजोर व्यवस्था में उसको गर्भ धारण करना उसके लिए जान के लिए खतरा है, क्योंकि अगर वो बच्चा पैदा कर पाएगी, खुद ही वो वयस्क नहीं है, तो वो बच्चे की कैसे देखभाल करेगी, और उसका शरीर भी तैयार नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि समय से पहले महिला गर्भ धारण नहीं करे। इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से ये जो है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को पारित किया गया। बट इसमें संशोधन भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे गांव में या गरीब महिलाएं हैं, उनको इतना पता नहीं होता कि गर्भ सेक्स एजुकेशन इतनी नहीं होती है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो गर्भवती हो जाती है। जब पेट फूलने लगता है, 5वां या 6ठा महीना होता है, तो वो उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है या उन्हें गर्भ धारण किया है। तो इसके लिए बहुत जरूरी था, पहले 12 और 14 हफ्ते था। 12 हफ्ते या 14 हफ्ते कुछ नहीं है, वो तो 3 महीना हुआ। तो अब 20 हफ्ते करने से थोड़ा सा मुझे लगता है कि महिलाओं को इसमें फायदा हुआ है, थोड़ा सा उनको राहत मिली है। लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई महिला के संग बलात्कार होता है, रेप होता है, कोई छोटी बच्ची है, तो ये 24 हफ्ते का क्यों? जबकि आपने बड़े सही कहा कि हमें कोर्ट के पे जाना पड़ता है, और अगर
कानून ये नहीं कहता कि आपको कोर्ट जाना है, कानून कहता है कि ये धारा 3 और 4 एप्लीकेबल नहीं होंगी अगर महिला को बहुत कोई उसकी बहुत गंभीर परिस्थिति है। लेकिन कोर्ट में जाना आपको पता है क्या होता है, उसमें आप पेशी डालते हैं, बहुत दिन बाद उसकी आपकी सुनवाई होती है। सुनवाई में फिर कोर्ट कहेगा कि मेडिकल बोर्ड की स्थापना की, फिर मेडिकल बोर्ड की जांच होती है। उसमें जब आप गर्भवती होती हैं, एक एक दिन बहुत जरूरी होता है गर्भपात करने के लिए। जी चारू जी, बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं और मुझे लग रहा है कि जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर इस तरह की स्थिति या कानूनी पेचीदगी उनके सामने आती है तो वो उससे किस तरह से उसका समाधान निकल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे तो कई और अहम सवाल भी करेंगे, क्योंकि गर्भपात के लिए महिला की सहमति और डॉक्टर की राय, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। कितना ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चारूवली जी, बहुत बेहतरीन जानकारियाँ आपकी हैं। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेक पर जब हम गए थे तो हमने अपने दर्शकों को बताया था कि क्या गर्भपात के लिए महिला की सहमति ज़रूरी है, इसको भी जानना चाहेंगे। साथ ही ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गर्भ की समाप्ति के लिए चिकित्सकों से राय लेना भी ज़रूरी है। गर्भ को समापन के लिए महिला की सहमति जरूरी है और किसी की नहीं जरूरी। पहले होता था कि पति की या के, अब जो संशोधन में सिर्फ महिला की सहमति जरूरी है। लेकिन अगर वो महिला 18 से कम है, वयस्क नहीं है, तो फिर उसकी गार्डियन के लिए, और आमतौर पे लड़कियों के गार्डियन माँ बाप होते हैं। कभी कभी जब बाल विवाह की स्थिति होती है तो गार्डियन वो उसका पति भी होता है। लेकिन आपको पता है कि ये चीज थोड़ी सी पेचीदी है, क्योंकि आजकल 18 साल से कम के बच्चे जो है काफी यौन एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, मीन्स कि शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे हैं एक दूसरे से, स्कूलों में, कॉलेजों में, कम उम्र के बच्चे। तो ऐसी अवस्था में अगर वो बच्चा जाता है, गर्भवती हो जाती है लड़की और वो जाती है अपने गर्भ का समापन करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो कानून ये जो अधिनियम कहता है कि उसको माँ बाप का कंसेंट होना चाहिए। दूसरा जो है पॉक्सो एक्ट जो है वो लागू होगा, और पॉक्सो एक्ट के अनुसार 18 साल का बच्चे के संग अगर शारीरिक कोई भी संबंध स्थापित करता है, चाहे वो कंसेंशुअल हो, तो उसको बलात्कार की श्रेणी में आएगा और फिर आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि पहले अगर कोई लड़की बेचारी गर्भवती हो जाती है, कोई अविवाहित लड़की जो बच्ची है हो जाती है, तो पहले अगर वो डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर उसका इलाज करने से पहले या उसका गर्भ को समापन करने से पहले पुलिस को बताएगा। तो ये थोड़ी विडंबना है, क्योंकि डॉक्टरों को भी लगता है कि पहले बच्ची की हाल देखना चाहिए कि उसको किस तरह से उसकी स्वास्थ्य को ठीक करें। बट कानून ये कहता है क्योंकि वो बच्ची है, आपको सबसे पहले पुलिस को बताना है, तो पुलिस केस बनेगा। तो ये थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना असंवेदनशीलता है बच्चों के संग। जी, लोगों में इसको लेकर कहीं ना कहीं घबराहट भी हो जाती है और कहीं ये मामला बाहर तक लोगों तक ना पहुंचे, लोग ये भी सोचने लगते हैं शायद इस वजह से। ये बहुत अच्छा आपने कहा, बाहर तक ना पहुंचे। इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, जो अधिनियम में लिखा हुआ है कि धारा 5 क्लियरली स्पष्टली कहता है कि कोई आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई भी जो है जो महिला उसके पास गर्भ का समापन करने के लिए आती है, उसका नाम या उसकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखेगा और रिवील नहीं करेगा। और अगर उसकी आइडेंटिटी की गोपनीयता को तोड़ता है या किसी को बताता है तो उसको 1 साल तक का जेल भी हो सकती है। जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जबरन किसी महिला का गर्भपात करवाना ये क्या कानूनी जुर्म में आता है और क्या सजा है इसके लिए? बिल्कुल, जो भारतीय दंड संहिता है हमारी, उसमें जबरन किसी का महिला का जो गर्भपात कराना एक जिसे कहते हैं एक अपराध है। तो ये धारा 2 में क्लियर स्पष्ट दिया गया है, धारा 3 में दिया गया है कि जो इस अपराध के अलावा अगर महिला खुद आती है, अपनी सहमति से आती है,
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके गर्भ के समापन करने के लिए। जी, तो क्या ये जो कानून है ये अविवाहित महिलाओं पर भी लागू होता है? ये बहुत अच्छी आपने सवाल पूछा। अविवाहित महिलाएं जो 18 से ऊंची ऊपर है जी। वो खुद जाके अस्पताल, कोई भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल, जरूरी है कि आप ये जो सुविधा है गर्भ का समापन करने की, ये सुविधा सिर्फ सरकारी अस्पतालों को दी गई है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस जो पंजीकृत है सरकार, अलग अलग राज्य सरकारों के अपने अपने नियम हैं जो उनके संग पंजीकरण है। तो महिला किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास, पंजीकृत प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जा सकती है। मैं आपको एक चीज ये और भी बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने बात की कि 24 हफ्ते के बाद अगर महिला जो अगर गर्भवती होती है तो 24 हफ्ते पार कर जाती है तो फिर क्या करे, फिर रिट जाए, फिर कोर्ट जाए और हर एक दिन बहुत गंभीरता से उसकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन अगर 7वें 8वें महीने में महिला डॉक्टर के पास जाती है और उसको बहुत उसकी गंभीर हालत होती है और उसकी जान को खतरा होता है जी, तब अधिनियम में धारा 5 कहती है कि ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे और उसका अगर उसकी जान को खतरा है और एक इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है, परिस्थिति हो गई है, तो डॉक्टर उसके बच्चे की तो गर्भ का समापन कर सकता है बिना ये सारा तामझाम करे हुए। जी, बस परिस्थिति ऐसे होनी चाहिए कि महिला की जान को खतरा है। चारू जी, एक बहुत पेचीदी स्थिति उस वक्त बन जाती है जब परिवार की समझ में या महिला की समझ में ये नहीं आता कि हम जाएं तो कहाँ जाएं गर्भपात करवाने के लिए। तो किसके पास जाया जा सकता है? डॉक्टर के पास भी जाया जा सकता है क्या? दाई, नर्स या होम्योपैथिक डॉक्टर से भी गर्भपात करवा सकते हैं? नहीं, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाह रही हूँ। अगर किसी महिला के संग इस तरह से वो अपना गर्भ का समापन करना चाहती है, बिना सोचे समझे आप सरकारी अस्पताल जाइए। ये मत सोचिए कि मुझे बढ़िया सुविधाएं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल ही सही जगह है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई पंजीकरण अस्पताल के पास जाइए। ये बात बार बार आ रही है कि यूनानी और जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल, उनकी भी यूनानी, होम्योपैथ, बीएमएस, इन सब की पंजीकरण हुआ है, लेकिन ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। ये इनके पास मत जाइए। और जो हो रहा है बहुत ही गंभीर स्थिति है। मैंने आपको बताया है कि जो मातृत्व, जो बच्चे मर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसीलिए महिलाओं के विवाह की जो उम्र है वर्ष बढ़ाने का सोच रहे हैं कि 21 वर्ष करें। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाएं मातृत्व में जान दे रही हैं। और तीसरा सबसे बहुत जरूरी कारण महिलाओं की जानलेवा मातृत्व में जान जाने का कारण है अनसेफ अबॉर्शंस, यानी कि असुरक्षित गर्भपात। और रोजाना 8 औरतें असुरक्षित गर्भपात के कारण कोई ना कोई अपनी जान दे रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का वो आया है जिसमें लिखा है कि 67%, यानी कि 67% जो गर्भपात हिंदुस्तान में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, वो असुरक्षित हैं। और इसमें और सबसे ज्यादा हाई रिस्क लड़कियां हैं 15 से 19 वर्ष की। और यही मैं आपको बात कह रही थी, ये बच्चे जो शारीरिक संबंध कर रहे हैं, जो यौन एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं या बाल विवाह में है, ये सबसे वल्नरेबल है और इनकी जान जाने की संभावना है। तो प्लीज 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 दर्शकों को कहती हूँ, आप घबराइए मत, सरकारी अस्पताल जाइए, वहाँ सही तरह इसके लिए मुझे लग रहा है जागरूक करने की आवश्यकता है लोगों को, कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक अगर करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, ऐसे प्रोग्राम चला जाएंगे तो लोग ज्यादा जागरूक हो सकेंगे। चारू जी, ये तो बात थी कि एक इंसान क्या कर सकता है, महिलाएं क्या कर सकती हैं, कितने उम्र की महिलाओं को किसके अंडर में वहाँ जाना चाहिए, कौन इलाज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अस्पतालों के लिए भी क्या कोई कानूनी निर्देश बने हुए हैं गर्भपात को लेकर? नहीं,
नहीं, सुरक्षित अस्पताल गर्भपात के रजिस्टर्ड लिए। है ना, जी। तो जो भी रजिस्टर्ड है जी सुरक्षित गर्भपात के लिए जो भी पंजीकृत है, जी जैसे आपने देखा होगा अबॉर्शन सेंटर लिखा है, काफी ट्रेनों वगैरह में बस स्टॉप पे उनका प्रचार करते हैं, तो वो जो पंजीकृत केंद्र है आप वहां जाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जी वो सर, सही तरीके से जी जी ठीक है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जी। ये जो है जो सॉरी नहीं बात पूरी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये जानना नहीं, चाहता हूँ मुझे कि लगता है कि ये 24 जी जी मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भपात पर किस तरह का कानून है, क्या कहता है कानून? मैंने वो ही बताया, नाबालिग के लिए उसके गार्डियन का सहमति चाहिए। जी जो हमारा ये अधिनियम है गर्भ समापन चिकित्सा समापन अधिनियम, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या बैरियर नहीं है। वो कहता है कि जो 18 साल से जो माइनर है वो उसको गार्डियन की सहमति चाहिए। जी लेकिन हर अधिनियम को हम अकेले नहीं देख सकते, ठीक है। क्योंकि शारीरिक संबंध के गर्भ तो धारण एक लड़की शारीरिक संबंध से ही करेगी, जी ऐसे तो हो नहीं सकता। तो शारीरिक संबंध से जो रिलेटेड है वो कानून है पॉक्सो, बच्चों को यौन हिंसा से संरक्षण करने का। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बच्चा जो, आपको पता है कानून में जो माइनर है 18 से कम है, जी। जो वयस्क नहीं है, उसका कोई भी निर्णय कानून में माना नहीं जाएगा। चाइल्ड कैन नॉट साइन कॉन्ट्रैक्ट, चाइल्ड कैन नॉट गिव कंसेंट, जी बिल्कुल। तो उसको बलात्कार की ही श्रेणी में लेंगे। और फिर पुलिस बीच में आती है, तो ये बहुत ही मुझे लगता है दिक्कत वाली बात है, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते कि पुलिस को बताएं, बच्चे भी खुद जाते हैं, तो इसके कारण वो खुद कोई गोलियां ले लेते हैं, कोई जो ये क्वैक्स होते हैं जो जिनको ठीक से नहीं। अभी हाल ही में हमने आज के या कल के अखबार में था कि वो उसको किसी ऐसे असुरक्षित जगह जाके उसने अपना गर्भपात कराया और फिर वो खून बह बह के जब तक अस्पताल पहुंची वो लड़की की मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता है कि थोड़ी संवेदनशीलता हमारे बच्चों की ओर दिखानी चाहिए, हमारे अधिनियम जो पारित करते हैं उनको। और ये 24 हफ्ते भी बहुत कम है, 24 हफ्ते माने लड़कियों को पता ही नहीं चलता, जी जी, क्योंकि उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, सेक्स एजुकेशन नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट हुई है। जी तो हमें जो लड़की जिसके संग बल के प्रयोग से या कोई बच्चे जो अंडर एज है तो उसका अगर गर्भधारण होता है, तो मुझे लगता है कि कानून को ओपन रखना चाहिए कि 2 लोग और मेडिकल बोर्ड इसका अपनी राय दे और उसका हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए। चारू वली खन्ना जी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने इतनी शानदार जानकारियां दी। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम लोगों में जागरूकता लाएगा, क्योंकि कानून के बारे में जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि किसी भी तरह का ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे बच्चे की जान को खतरा हो या महिला की जान को खतरा हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।